तो गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। 28 नवंबर 2024 यानी कल का दिन, थर्सडे का दिन, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन भी है। और कल का दिन बाजार कैसा रह सकता है आइए जानते हैं डाटा और फिगर के हिसाब से। कल रात को मैंने जो वीडियो डाला था स्टॉक मार्केट फॉर टुमारो, शायद आपने देखा होगा। तो बाजार ने उसी हिसाब से लगभग रिएक्ट किया था आज के बाजार में। कुछ देर तक रेंज बाउंड रहा, उसके बाद में बाजार ने ऊपर का कंफर्मेशन देते हुए बाजार ऊपर की तरफ रैली दिया था। अब आइए जानते हैं कल का बाजार 28 नवंबर 2024 यानी कल का दिन, थर्सडे, निफ्टी का एक्सपायरी के दिन कैसा बाजार रह सकता है, डाटा और फिगर की मदद से जानते हैं। पहला डाटा है DII FII डाटा। DII वालों ने आज लगातार बाइंग किया है 1301.97 करोड़ का, जबकि दो सत्र में DII वालों ने सेलिंग किया था। FII वालों का आज तीसरा दिन बाइंग है, मगर बाइंग काफ़ी छोटा है, 7.78 करोड़ का, 7.78 करोड़ का। मगर ओवरऑल देखा जाए तो बुलिश सेंटीमेंट बन रहा है DII FII डाटा के हिसाब से कल के बाजार में। तो बाइंग सेंटीमेंट मतलब होता है दोस्तों बाई ऑन डिप, मतलब जैसे बाजार गिरे आप बाई करके चल सकते हैं। नेक्स्ट डाटा है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के हिसाब से PCR, पुट कॉल रेशियो, यदि आप देखेंगे तो वो बुलिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रही है, यानी बाई ऑन डिप इंडिकेट कर रही है। तो जैसे बाजार गिरे आप बाई करके चल सकते हैं जब तक डाटा और इन्फॉर्मेशन चेंज ना हो। और ऑप्शन चेन के हिसाब से रेसिस्टेंस बन रहा है 24,000 और सॉरी सपोर्ट बन रहा है 24,000 और 25,000 का रेसिस्टेंस बन रहा है, जहां सबसे ज़्यादा कॉल OI और पुट OI खड़े हैं। तो दोस्तों ये आप मार्क कर सकते हैं, 24,000 का सपोर्ट और 25,000 का रेसिस्टेंस। तो जैसे कि बाजार बुलिश है, हो सकता हो कि रेसिस्टेंस टेस्ट करने बाजार जा सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा ऊपर का लग रहा है। नेक्स्ट डाटा है गिफ्ट निफ्टी। अभी मैंने 8:29 में गिफ्ट निफ्टी वॉच किया था, तो गिफ्ट निफ्टी अभी 37 पॉइंट प्लस चल रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया बुलिश सेंटीमेंट चल रहा है, तो ये स्वाभाविक है गिफ्ट निफ्टी भी प्लस ही चल रहा है। नेक्स्ट डाटा है US बॉन्ड। US बॉन्ड यील्ड अभी -0.038, मैंने ये डाटा 8:32 में नोट किया है। US बॉन्ड यील्ड 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 0.038 माइनस है, और 0.93% इसका कैलकुलेशन आता है, जो कि माइनस है। तो US बॉन्ड यील्ड यदि माइनस होता है तो बाजार में बुलिश सेंटीमेंट दिखता है, तो ये भी बुलिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रही है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 106.260, 106.260, ये मैंने नोट किया था 8:34 में, अभी 8:34 PM में। तो ये 106.260 क्या इंडिकेट करे, ये 0.693 माइनस है, 0.66% माइनस है। तो डॉलर इंडेक्स जैसे कम होता है तो ये बाजार में पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है, तो ये भी बुलिश सेंटीमेंट ही इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। तो ये आपका था कुछ टेक्निकल डाटा जो मैंने आपसे शेयर किया। तो ओवरऑल यदि सिनेरियो देखा जाए तो ये बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। क्रूड ऑयल अभी नीचे की तरफ है, मतलब बियरिश सेंटीमेंट दिखा रहा है क्रूड। तो क्रूड का बियरिश सेंटीमेंट भी बाजार के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन के आती है, जो आपको पता है। तो और इस हिसाब से हम लोग देखा जाए तो कल का बाजार बुलिश सेंटीमेंट ही रह सकता है। नेक्स्ट है जियोपॉलिटिकल टेंशन। थोड़ा इसमें चिंता का विषय है जियोपॉलिटिकल टेंशन में। ये अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन में अभी मैंने एक घंटा पहले का न्यूज़ आपको मैं अपडेट करवाऊंगा। यूक्रेन का जो इन्वॉय मतलब जो प्रतिनिधि है, वो साउथ कोरिया विजिट में है आर्म्स और इम्यूनेशन डिस्कशंस के लिए, मतलब हाथ हथियार का डिस्कशन के लिए, जो कि एक खराब न्यूज़ है युद्ध इस्केलेशन के लिए। तो युद्ध इस्केलेट हो सकता है, अभी शांति का कोई आसार नहीं दिख रहा है रसिया और यूक्रेन का। और अभी ईरान ने जैसे कुछ घंटों पहले ईरान ने ये ऐलान किया है कि अब ये एक बिग अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर, तो ये भी इस्केलेशन की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन के हिसाब से थोड़ा प्रभाव जो है वो नेगेटिव दिख रहा है बाजार के ऊपर। तो दोस्तों ये था ओवरऑल न्यूज़। तो जैसे ईरान और इजराइल ये यूक्रेन वाला मैटर सब चल रहा है, तो बाकी डाटा जो है वो सारे पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं। तो कल का बाजार आप बुलिश सेंटीमेंट्स लेके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप बाजार गिरे आप बाई करके चल सकते हैं, जब तक कोई ख़राब न्यूज़ ना आए, जब तक कोई डाटा और इन्फॉर्मेशन चेंज ना हो।
और लास्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ, अदानी ग्रुप का जो आज स्टॉक में तेज़ी दिखी, उसके पीछे का कारण ये था कि अदानी में जो प्रोसिक्यूटर्स थे, यूएस प्रोसिक्यूटर्स, उनका ये कहना है कि इसमें अदानी और जैसे कि ये जो अदानी ग्रुप के जो प्रतिनिधि हैं, अदानी ग्रुप के तरफ से जो बोलने वाले वकील हैं, उन लोगों का कहना ये है कि अदानी का जो ये घूस कांड है, ये ब्राइबरी जो कांड है, इसमें गौतम अदानी और सागर अदानी का कोई भी हाथ नहीं है और इसका कोई केस बनता नहीं है। जैसे ही ये प्रेस मीट हुआ, प्रेस मीट से ये न्यूज़ बाहर आई, तब बाजार ने एक अदानी ग्रुप के शेयर में कितने अदानी ग्रुप के कंपनीज में अपर सर्किट भी लगे, आप देखे होंगे। तो ये था न्यूज़ अदानी का, इसके वजह से अदानी के ग्रुप के जो शेयर है उसमें अच्छा खासा तेज़ी हम लोग को देखने को मिली। तो आशा करता हूँ दोस्तों, मैंने कोशिश किया कल का बाज़ार प्रेडिक्ट करने के लिए। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन और न्यूज़ है वो सारे ऑथेंटिक बेस्ड रहते हैं, और ताकि आपका इन्फॉर्मेशन बढ़े और आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो डेली पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट।